जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय को करेंगे। चौथे अध्याय में है वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष, और 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूतना का वध किया गया, और 6ठे अध्याय में संकट भंजन यमलार्जुन का उद्धार, ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वहां पर वर्षा का पूर्ण वृत्तांत सुनाना, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 5वें स्कंद का चौथा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि फिर निराश कंस ने प्रलंब और केशी आदि समस्त असुरों का अपने पास महल में बुलाया और कहा कि हे प्रलंब, हे केशन, हे धेनुका, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि समस्त असुरगणों, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। मैंने सुना है कि दुरात्मा देवगणों ने मुझे मारने के लिए कोई यत्न किया है, लेकिन मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इनको कुछ भी नहीं मानता। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव तथा छिद्र ढूंढकर दैत्यों को मारने वाले विष्णु से उनका कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरे बाहुबल को दलित आदित्यों, अपवीर्य अग्नियों अथवा अन्य सारे देवों से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? क्या आप लोगों ने देखा नहीं कि देवराज इंद्र युद्ध भूमि में मेरे साथ युद्ध करते हुए पीठ दिखाकर भाग गए थे? जब देवराज इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, क्या उस समय मेरे बाणों से विध्वंसक मेघों ने जल नहीं बरसाया? क्या हमारे गुरु, जो उनके ससुर भी थे, जरासुंद के अलावा पृथ्वी के समस्त राजा मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने अपना सिर नहीं झुकाते? हे देव्य वीरगण, दैत्य वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते हुए देखकर मुझे बहुत ही हंसी आती है। मुझे, हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट एवं दुरात्माओं के उपकार के लिए मुझे और भी अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो भी कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए अवश्य ही वध कर देना चाहिए। ये सब कंस ने अपने जो असुर थे, धेनुका, पूतना, इन सभी असुरों को बुलाकर ये सब बातें कंस ने उनको कही। देवकी के गर्भ से उत्पन्न उस बालिका ने मुझसे कहा है कि मेरा पहले जन्म का काल उत्पन्न हो चुका है और पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो, उसे तत्काल ही मार दो। यानी जो भी पृथ्वी पर ऐसा बालक जन्मा हो जिसमें बहुत ही ज्यादा बल हो, उसको तुम तत्काल ही शीघ्र ही मार दो। असुरगणों को यह आज्ञा देकर कंस ने बंदी गृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया, यानी उनको बंदी गृह से छोड़ दिया। कंस बोला कि मैंने व्यर्थ ही आपकी संतानों का वध किया। मेरा नाश करने के लिए कोई दूसरा बालक उत्पन्न हो गया है।
लेकिन आप व्यर्थ ही परेशान न हो, क्योंकि होने को तो होना ही होता है और जो होना होता है वो अवश्य ही होके रहता है। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी कंस ने देवकी और वासुदेव से इन सब के लिए क्षमा याचना मांगी और कहा कि ये सब करने का ही होता है, कि जो समय में जो लिखा है कि वो होकर के ही रहता है। तो इस प्रकार से ये चौथा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में है पूतना के वध का वर्णन। पूतना का किस प्रकार से वध किया गया श्री कृष्ण जी के द्वारा बाल्यावस्था में, इस सब का इसमें वर्णन किया गया है। पाठ के बीच में हम आपसे एक प्रार्थना अवश्य करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं और आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब जानते हैं पूतना वध किस प्रकार से हुआ। तो इसमें आगे पराशर जी कहते हैं कि बंदी गृह से मुक्त होने के पश्चात वासुदेव जी नंद जी के छकड़े पर गए और उन्हें इस समाचार से बहुत ही प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि आपने वृद्धावस्था में भी पुत्र का मुख देख लिया है, यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस कारण से यहाँ आए थे वह कार्य सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर धनवान पुरुषों का अधिक देर तक रुकना उचित नहीं है, इसलिए नंद जी आप लोग शीघ्र ही गोकुल को चले जाएं। वहां पर रोहिणी से जो मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है उस बालक की भी आप अपने बालक की तरह ही रक्षा कीजिएगा। आगे वासुदेव जी की बात को सुनकर नंद सहित सभी गोपगण छकड़ों में रख कर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर वहां से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना जो बच्चों को खा जाती थी, पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस बालक के मुंह में अपना स्तन देती थी उस बालक का शरीर तत्काल ही नष्ट हो जाता था, यानी वो वहीं पर मर जाता था। पूतना के स्तन को क्रोध में कृष्ण ने अपने हाथों में खूब जोर से दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों सहित पीने लगे। पूतना उनकी शक्ति के आगे बेबस होकर जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए महाभयंकर रूप धारण करके पृथ्वी पर गिरकर मर गई। यानी जब पूतना ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए उसे अपना दूध पिलाना शुरू किया तो भगवान ने उनको ही मार डाला। पूतना की चीख पुकार सुनकर समस्त ब्रिजवासी निद्रा से जाग उठे और उन्होंने देखा कि पूतना वहीं पर मरी पड़ी है और कृष्ण जी उनकी गोद में है। तब यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन्हें गाय की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाकर कहा, यानी भगवान कृष्ण की उन्होंने माँ यशोदा ने गाय की पूंछ से झाड़ के उनकी नजर उतारी और गोप जी ने उनके माथे पर गोबर का चूर्ण लगाकर इस प्रकार से कहा। नंद गोप बोले कि जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त भूतों के आदि स्थान प्रभु श्री हरि विष्णु जी सदैव तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि समस्त जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव सदैव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों के
जिन विभु ने अपने नखाग्रों के शत्रु के स्थल यानी छाती को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, वे नरसिंह रूपी जनार्दन सदैव तेरी रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र से सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप दिया था, वे वामन प्रभु सदैव तेरी रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की और केशव कंठ की, विष्णु गुहा स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रलाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों को अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण जी की रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हैं, वे शंख, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शंख ध्वनि से सब कुछ नष्ट हो जाए। यानी तेरे अनिष्ट करने वाले जो भी उसका बुरा करने वाले हैं, वो सभी भगवान विष्णु जी की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। प्रभु वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, कोणों में हषिकेश, आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर सदैव तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस तरह से स्वस्ति वाचन करके गोपनंद ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। यानी छकड़ा जो एक गाड़ी होती थी जिसमें बैलगाड़ी जिसको बोलते थे, उस बैलगाड़ी में छोटा सा खाट, खटोला जिसको बोलते हैं, छोटी सी मंजी पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन समस्त गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ, क्योंकि पूतना बहुत बड़ी राक्षसी थी और उसको मार सकने की किसी में भी क्षमता नहीं थी। तो ये था 5वां अध्याय जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में है संकट भंजन यमलार्जुन उद्धार ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन की ओर जाना और वहां पर हुई वर्षा का पूरी तरह से वर्णन करना, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। कहा जाता है कि पो और माघ के महीने में श्री विष्णु भगवान का भजन कीर्तन और उनका नाम लेना बहुत ही फलदायी होता है। तो इसलिए इस कथा को सुनने से 100 वर्षों के पाप भी धुल जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए जोर जोर से रोते हुए ऊपर की तरफ लात मारी। मधुसूदन की लात लगते ही छकड़े में रखे हुए कुंभ यानी घड़े और भांड आदि सब फूट गए। यानी घड़े और जो भी दूध के भरे हुए बर्तन रखे थे वो उनकी लात लगते ही सब फूट गए और वह जो छकड़ा था, जो बैलगाड़ी थी, वो उल्टा हो गया। हे द्विज, वहां उस समय हाहाकार मच गया। सारे गोप गोपीगण वहां पर आ गए और उस बालक को उत्तान सोए हुए देखा तो सब आपस में बातें करने लगे कि इस छकड़े को किसने पलट दिया। गोपगणों की बातों को सुनकर वहां जो बालक खेल रहे थे वे बालक रोते रोते, कृष्ण की लात लगने से यह छकड़ा पलटा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, यह सब कहने लगे। उन बालकों की बात को सुनकर सारे गोपगण आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा बालक इतने बड़े छकड़े को कैसे गिरा सकता है। नंद गोप ने तुरंत बालक को अपनी गोद में उठा लिया और फिर यशोदा ने उन टूटे फूटे भांडों को, उनके टुकड़े व पलटे हुए छकड़े के दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। उसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपकर गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किया।
उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते समय महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। वे दोनों ही बालक कुछ ही दिनों में गायों के गोबर में रेंगते रेंगते हाथ और घुटने केवल चलने लगे। गोबर और राख में खेलते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। वे दोनों पूरे दिन ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, यानी बलराम और श्री कृष्ण जी। एक का नाम बलराम राम रखा गया और दूसरे का नाम कृष्ण रखा गया। एक दिन उन दोनों की चंचलता से तंग आकर यशोदा ने कृष्ण को रस्सी के कटी भाग से कसकर उखल से बांध दिया। उखल जिसमें कूटा जाता है, धान को कूटा जाता है, बहुत सी चीजें उसमें कूटी जाती हैं, तथा उससे बोली कि अरे पुत्र, यदि अब तुम में सामर्थ्य है तो चला जा। यह कहकर यशोदा अपने घर के काम में मग्न हो गई। माता यशोदा को घर के कामों में लगा हुआ देखकर कृष्ण जी चुपके से उखल को धीरे धीरे खींचते हुए यमलार्जुन के बीच में आ गए। क्योंकि उखल भारी होता है तो इसलिए माता ने सोचा कि इसको ये नहीं खींच पाएगा, इसको ये नहीं खोल पाएगा, और वो अपने काम में लग गई। तो कृष्ण जी ने उस उखल को ही धीरे धीरे खींचते हुए यमलार्जुन के बीच में आ गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ डाला। पेड़ों के उखड़ने की आवाजों को सुनकर ब्रिजवासी वहां पर आए और दोनों वृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को उन्हें नन्हे नन्हे अल्प दांतों से हंसते हुए देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ गया। भगवान कृष्ण का नाम दामोदर किस प्रकार से पड़ा कि उनको माता यशोदा ने रस्सी के साथ उखल से बांध दिया और रस्सी से बांधने की वजह से उनका नाम दामोदर पड़ गया। तब नंद गोप आदि सारे गोपों ने महान उत्पातों की वजह से भयभीत होकर आपस में सलाह मशविरा किया कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, हमें किसी और महावन की ओर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप, पूतनावध, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी तूफान के वृक्षों का गिर जाना बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रिज को नष्ट न कर दे, तब तक हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से वृंदावन की ओर चले जाते हैं। तो यानी उन्होंने वहां से उस स्थान को छोड़ने का विचार किया। इस प्रकार से वे समस्त ब्रिजवासी वत्सपाल दल बांधकर तुरंत ही अपने छकड़ों और गायों के साथ उनको हाँकते हुए तेजी से वहां से चल दिए। वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त यह ब्रिज भूमि कुछ ही पल में काक तथा भास आदि पक्षियों से भर गई, यानी उसमें कौवे और बहुत सारे अनेक पशु पक्षी भर गए। तब प्रभु कृष्ण जी ने गायों की वृद्धि की कामना से अपने शुद्ध चित्त से नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया, जिससे अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान समस्त और नई घास उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्ध चक्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे सारे के सारे ब्रिजवासी वृंदावन में रहने लगे। फिर राम और श्री कृष्ण जी बछड़ों का रक्षा करने लगे। राम यानी जो बलराम के नाम से प्रचलित है। राम और कृष्ण जी बछड़ों की रक्षा करने लगे और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मोर का पंख लगाकर
मुकुट को धारण करके तथा वन्य पुष्पों की कर्णभूषण पहनकर, यानी जो जंगल में फूल थे उनके कानों के आभूषण बनाकर पहन के, ग्वालोचित वंशी आदि से समस्त तरह के बाजों की ध्वनि करते हुए, यानी ग्वालों की तरह से सब तरह की बाजे बजाते हुए और अलग अलग ध्वनियां करते हुए तथा पत्तों के बाजे से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकालते, और जो पेड़ों के पत्ते थे वो उनसे भी अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते थे। स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों की तरह मस्ती में खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे, यानी उस इतने बड़े महान जंगल में वो घूमते फिरते रहते थे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते हुए मस्ती में घूमते रहते थे। इस तरह उस महाब्रिज में रहते रहते वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए, यानी 7 साल की अवस्था तक वो ऐसे ही खेलते कूदते रहे। तब मेघ समूह यानी बादलों से आकाश को घेरता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नई घास के बढ़ जाने और वीर बहुटियों के व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी दिखने लगी। जिस तरह से नया धन पाने के लिए दुष्ट पुरुषों का मन उच्छृंखल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नदियों का जल समस्त और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जिस तरह से विवेकहीन राजा के साथ रहकर गुणहीन व्यक्ति भी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आकाश में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर नहीं रह सकी। बुद्धिहीन मनुष्यों की अन्यार्थिका उक्तियों की तरह मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगण से सुशोभित महावन में राम और कृष्ण गोप कुमारों के साथ विचरने लगे, यानी उस समय राम और कृष्ण यानी बलराम जी और कृष्ण जी मोरों के साथ खेलते कूदते गोप कुमारों के साथ उस घने जंगल में विचरने लगे। राम और कृष्ण कभी गायों के साथ मधुर गान और सुरीली तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए घूमते रहते थे। वे कभी कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र भेष बना लेते, तो कभी मोर के पंख की माला से सुशोभित होते हुए भी कभी कभी किसी तरह की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते थे। कभी कुछ देर सो लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी बादलों की गर्जना जोर जोर से शोर मचाने लगते। वे दोनों अत्यंत प्रेम से अनेक प्रकार के भावों से आपस में खेलते हुए उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे दोनों बालक वन में यथा योग्य विहार करने के बाद गायों और ग्वाल बालों के साथ वापिस ब्रिज में लौट आते थे। इस तरह से अपने समवयस्क यानी अपनी उम्र के गोपगणों के साथ देवगणों की तरह क्रीड़ा करते हुए राम और कृष्ण वहां पर रहने लगे। तो ये था श्री विष्णु महापुराण कथा के 5वें स्कंद का 6ठा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा और उसका किस प्रकार से दमन किया। इन सब के बारे में हम अपने अगले अध्याय 7वें अध्याय में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।